गुज़श्ता रोज़ हमने इस पर बात भी की थी, आपको बताया भी था कि सरदार अख्तर मेंगल की पार्टी BNP उन्होंने असेंबली में खड़े होकर हुकूमत से अपने इत्तेहाद को ख़त्म करने का ऐलान किया था और उन्होंने कहा क्योंकि हुकूमत हमसे जो उसने वादे किए थे और मुआहदे हुए थे उसकी पासदारी नहीं की, इसलिए अब हम उनके साथ अपना इत्तेहाद आगे नहीं बढ़ा सकते। हम बरहा रहेंगे असेंबली में और बेंचेस पर बैठ के अपनी बात सुनाते रहेंगे। अपडेट इसमें यह है कि शिबली फराज साहब ने आज रब्ता किया है BNP मेंगल से और उन्होंने कहा है कि जी आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए हमसे जो हो पाया हम करेंगे, मुआहिदों पर अमलदारी भी होगी। तो सवाल हमारा कुछ यूँ है कि क्या हुकूमत नाराज़ इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो पाएगी, हाँ या नहीं? के ऑप्शन है, वैसे ओपन ऑप्शन भी हैं सबके पास। क्या लगता है आपको भट्टी साहब? मुझे लगता है जी कि पिंड में पहली मोहब्बत में जब मुझे हुई छोटे होते हुए तो बिल्कुल ऐसे ही था कि वो मैं भी ऐसे कर्ब से गुज़रा था कि मेरा प्रॉमिस पूरा नहीं किया, मेरा प्रॉमिस ये नहीं हुआ, मेरा प्रॉमिस ये नहीं हुआ। ये कीमत है, ये इस कीमत है कि इत्तेहाद की। वो कीमत मिल गई तो इत्तेहाद ख़त्म, इसी असम्बली में खड़े होकर फिर साथ मिल जाएंगे। कीमत ना मिली तो नाराज़गी बरकरार। ये छोटे छोटे ग्रुप, ये प्रेशर ग्रुप्स, कोई बलूचिस्तान के नाम पर दुकान लगा के बैठा है, कोई बलोचियों के नाम पे दुकान लगा के बैठा है, कोई नए सूबे के नाम पर जायदादें बना रहा है। बलोचिस्तान का हाल देख लें और इनके हाल देख लें, कौम के हाल देख लें और कौम परस्तों के हाल देख लें। अच्छा, कौम रुल गई है और ये लंदन दुबई में बैठे हुए हैं। तो कोई एक यूनिवर्सिटी हो बलोचिस्तान में, कोई एक अच्छा अस्पताल हो, ये सारा इनका यही खेल है और ये खेल चलता रहेगा। ये बड़े सियाने लोग हैं अपने मफादात के लिए, मुझे लग रहा है इससे इत्तेफाक नहीं करती। रहेंगे, फिक्र ना करें। देखिए अलीना, बात सिंपल सी है कि वैसे तो हाँ नहीं का तो हम अभी टाइम नहीं कर सकते, जाहिर बात है नेगोशिएशन शुरू होंगी तब, लेकिन मेंगल साहब की बातों से लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए इस तरह उन्होंने धमकी नहीं दी। नेल्सन मंडेला की और मौज़ेतों की मुज़ाकरात शुरू होंगे। एनीवे, तो मैं कह रही थी कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर उन्होंने ये बात की। असल वजह क्या है अलीना? असल वजह ये है कि जिन्होंने सूबों के अंदर सियासत करनी होती है, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है, वो कोई इस्लामाबाद की सियासत नहीं कर रहे। यानी कि इन्होंने कोई किनारा कशी नहीं कर लेनी सियासत से अगले इलेक्शंस के लिए। यानी कि वो असल बात ये है कि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी उनसे डिमांड कर रही है कि आप हमारा मुकदमा लड़ें इस्लामाबाद। अगर वो मुकदमा सही नहीं लड़ सकते, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं हुकूमत के इत्तेहादी होने के बावजूद उनकी एक भी डिमांड नहीं कोई मीट हुई, तो इस वजह से अब वो क्या करें? उनके पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। उन्होंने उनके पास कोई चारा नहीं लेने ना कि उन्होंने इस्लामाबाद में बैठ के लोगों से वोट लेने या टीवी चैनल्स के व्यूअर्स से वोट लेने, तो उनको तो अपना मुकदमा वो उधर लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में उनकी डिमांड बिल्कुल जायज है, वो बात ठीक करे, लेकिन अब ये देखना है कि क्या टाइम बताएगा कि होते हैं या नहीं होते। शहजाद, जमहूरियत वतन पार्टी भी यही गौर कर रही है कि शायद वो भी अपना इत्तेहाद तोड़ दे। दूसरी जानिब मिसिंग पर्सन्स एक बहुत बड़ा इशू है जो इनका मुतालबा है। क्या आपको लगता है कि हल हो पाएंगे इनके मुतालबात, वो मुआहिदे जिन पर अमलदारी होनी है? जो सवाल आपने किया है मेंगल साहब के हवाले से, मुझे नहीं पता, शायद आ भी जाए किसी मौके पर वो, लेकिन कल मैंने अपने इस सवाल के जवाब में मैंने आपको बताया था कि ना जो पंजाब में जो खुसरो बख्तियार साहब का ग्रुप है उनके मुतालबात पूरे होने हैं, ना कराची के हवाले से जो MKM के साथ जो मुआहदा हुआ है वो पूरा होना है, ना मेंगल साहब की पार्टी के साथ जो मुआहदा हुआ था वो पूरा होना है। उसकी वजह यह है कि वो टाइम निकल गया है, 2 साल, 2.25 साल हो गए, 2.25 साल हो गए हैं, और अब हुकूमत जो है वो फायर फाइटिंग और डैमेज कंट्रोल में ही रहेगी। रिफॉर्म्स करना या ये इस तरह के बड़े बड़े इकदाम उठाने, इसका ना उनके पास टाइम है, और जितनी अहलियत है वो तो हम सब ने देख ही ली है। ठीक है, बाबर सितार साहब। मेरा नहीं ख्याल कि इख्तियार है गवर्नमेंट के पास। देखिए, जो हम ये कॉन्वर्सेशन करते हैं कि कौम परस्त ऐसे और वैसे, मेरा ख्याल से ये बड़ी डेंजरस लाइन है, स्पेशली पंजाबियों के लिए लेना, क्योंकि हम मेजॉरिटी में इस मुल्क में, और हमने अपने डोमिनेंट नैरेटिव से बड़ा नुकसान पहुंचाया है यहाँ की माइनॉरिटीज को, और हमें ये इस चीज को ज़हन में रख के आगे चलना है कि हम एक ओवरग्रोन सूबा हैं और हमारी पॉलिटिक्स पाकिस्तान को डोमिनेट करती है, और जो माइनॉरिटीज की एक सेंस ऑफ डिप्रीविएशन है उसे एग्जैजरेट करती है। अब अगर एक छोटी पार्टी विफाक के साथ, हुकूमत के साथ शामिल हो रही है तो वो अपनी वजह से शामिल हो रही है, वो अपनी पॉलिटिक्स को लेके आगे चल रही है। वो कह रही है कि हमारे ये 4 कंसर्न्स हैं, अगर आप इस पे हमें सपोर्ट करेंगे हम आपको सपोर्ट करेंगे। इमरान खान साहब के पास मेरा नहीं ख्याल कि इख्तियार है कि वो बलूचिस्तान के हालात को तब्दील कर सके, लेकिन मेंगल साहब के जो
प्रॉब्लम्स हैं या जो मिसिंग पर्सन का इशू है, ये बहुत संजीदा इशू है और ये मुशर्रफ दौर से स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमने देखा है कि पिछले 12-13 साल में इसमें कोई सीरियस पेशरफ्त नहीं। इसे पंजाब के लोगों को स्पेशली बड़ा सीरियसली लेना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, इसमें लोगों के फंडामेंटल राइट्स हों। तो लोगों को उठा के गायब करके उनके खिलाफ मुकदमे 2-2 साल बाद जब वो कहीं पकड़े जाएं तो चलाना, ये इस तरह से मुल्क रूल ऑफ लॉ के लिहाज से कम नहीं चलाया जा। और इस दफा वजह नाराजी भी जो असेंबली में खड़े होकर ऐलान किया, उन्होंने ये नुक्ता खासकर उन्हें चुभा है अख्तर मेंगल साहब को। रीमा अलीना, शीरी मज़ारी साहिबा ने वादा किया था कि इस मुल्क में जबरी गुमशुदगी को क्रिमिनलाइज किया जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा यूएन की एक कन्वेंशन है इन फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के ऊपर, पाकिस्तान उसको साइन करेगा, रैटिफाई करेगा, अभी तक वो नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है भट्टी साहब को ये सवालात भी उठाने चाहिए कि हुकूमत ने खुद, उनकी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर ने ये प्रोमिस किए थे, क्या हुआ उनका, क्या बना। मेरा ख्याल है मेंगल साहब ने खुद कल शाहजेब के शो में बहुत अच्छा जवाब दिया था आपके सवाल का। उन्होंने कहा था कि ना ये किसी प्राइम मिनिस्टर के बस में है, ना ही किसी चीफ मिनिस्टर के बस में है जो उनकी 6 मुतालबात है। अब इससे आगे कोई क्या कह सकता है। और मेरा ख्याल है जो आपका सवाल है उसका जवाब नहीं है, क्योंकि अगर वो वापस हुकूमत में आ भी जाते हैं तो वो हुकूमत के मनाने से तो नहीं होगा, उसकी वजूहत कुछ और। ठीक है, हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। हमारे पास आज वक्त इतना ही था। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।